हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के लिए मार्च महीने की मंथली टारगेट को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की साथ साथ तैयारी के लिए टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा मंथली टारगेट को प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज मार्च महीने की मंथली टारगेट को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इसके पूर्व में अभी तक कौन कौन से सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं उसे संक्षिप्त रूप में हम लोग यहां पर समझ लेते हैं ताकि आगे की पूरी प्लानिंग को समझा जा सके। देखिए, प्रीलिम्स के लिए अभी तक जो भी सब्जेक्ट खत्म किया जा चुका है उनमें पॉलिटी है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है। ठीक है, यह है प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए जो सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं वह पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए जीएस पेपर 2 पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को खत्म किया जा चुका है। ठीक है, तो ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने के टारगेट के अंतर्गत इसे कंप्लीट किया जा चुका है। तो आज मार्च महीने का टारगेट को डिस्कस किया जाएगा। देखिए, मार्च महीने के टारगेट को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। मेंस के लिए मार्च महीने में दो सेक्शन को डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन जो है वह 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक, इसमें बिहार स्पेशल सेक्शन को कवर करना है जो कि मेंस ओरिएंटेड सेक्शन होगा। यानी कि बिहार स्पेशल से संबंधित वैसे महत्वपूर्ण बिंदु जहां से मुख्य परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना है, उन टॉपिक्स को 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक फिनिश करना है। उसके बाद जो रेस्ट 15 दिन का समय बचा 16 मार्च से लेकर 21 मार्च तक, तो उसमें चूंकि आपका जीएस पेपर 2 मुख्य परीक्षा के लिए समाप्त हो चुका है, तो 16 मार्च से 31 मार्च के बीच आप सभी को जीएस पेपर 2 और ये जो बिहार स्पेशल 1 मार्च से 15 मार्च आप लोग पढ़ेंगे, तो जीएस पेपर 2 और बिहार स्पेशल इन सभी सेक्शन को मिलाकर आपको मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग के लिए 50 प्रश्न का लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उन 50 प्रश्नों के अंतर्गत जीएस पेपर 2 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए और बिहार स्पेशल, ये सभी सेक्शन उसमें 50 प्रश्न में इंक्लूडेड होंगे। और पर डे आप लोग 3 से 4 प्रश्न का आंसर राइटिंग करेंगे। और जो 15 दिन का समय बचेगा उसमें धारा प्रवाह रूप से आप लोग 50-60 प्रश्न की फॉर्मेटिंग तैयार करेंगे। इसका लिस्ट जो है वह 15 मार्च को आप सभी को इसका लिस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक 1 मार्च से 15 मार्च के बीच आप लोग बिहार स्पेशल टॉपिक को खत्म करें। और 15 मार्च को जब आपको 50 प्रश्नों की लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो 16 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच का जो समय होगा उसमें आप लोग आंसर राइटिंग कर लेंगे। और इससे यह होगा कि अभी तक आपने जीएस पेपर 2 जो भी खत्म किया है वह उसे आप फिर से रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं, उसे रिवीजन के आधार पे आप आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं नहीं, ये जो कैपेसिटी है वह आपके अंदर डेवलप होगी। इसीलिए हमने यहाँ पर इस महीने के अंतर्गत इस तरीके से शेड्यूल को तैयार किया है। यह प्रीलिम्स के लिए नहीं या सिर्फ मेंस के लिए होगा। प्रीलिम्स के लिए एक ही सब्जेक्ट आपको पूरे महीने कवर करने होंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यह संक्षिप्त जानकारी। अब आइए मेंस का जो मंथली टारगेट के अकॉर्डिंग 1 से 15 मार्च का जो अध्ययन करना है उसके अंतर्गत क्या किन किन महत्वपूर्ण टॉपिक पर ध्यान देना है उसे हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमने बताया कि बिहार स्पेशल टॉपिक आपको कवर करना है कब से कब तक, 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर कर लेना है। बिहार स्पेशल टॉपिक्स जो है वह जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आप इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वह बिहार स्पेशल सेक्शन से पूछे जाते हैं, चाहे वह पॉलिटी का सेक्शन हो, साइंस एंड टेक का सेक्शन हो, और सबसे ज्यादा जो बिहार स्पेशल का प्रश्न होते हैं वह ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सेक्शन में होते हैं। ठीक है, लेकिन पॉलिटी और साइंस एंड टेक में भी आप इग्नोर नहीं करें, उसे भी आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, बिहार रिलेटेड जो टॉपिक्स हों। लेकिन स्पेशल आपका जो अटेंशन होगा वह ज्योग्राफी और इकोनॉमी प्रश्न जो होंगे वह बिहार स्पेशल सेक्शन से संबंधित ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा है कि लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू बिहार स्पेशल सेक्शन, यानी कि बिहार स्पेशल सेक्शन से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आपको कवर करना है। इन सारे लिस्ट को यहां पर देखिए और इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसका नोट्स तैयार करिए। ठीक है,
पहला टॉपिक है बिहार की अर्थव्यवस्था यानी कि बिहार की इकोनॉमी। चूंकि इसका हमने बताया कि ज्यादातर जो सवाल है वह ज्योग्राफी और इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके अंतर्गत पहला जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वह बिहार की इकोनॉमी के बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा। ठीक है, बिहार की इकोनॉमी के अंतर्गत अगर आप सब सेक्शन सब यूनिट देखें तो उसमें पहला पॉइंट होगा आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है, यानी कि बिहार अन्य राज्यों की तुलना में आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार क्यों है। बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में बिहार जो है वह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्यों है, तो इसके क्या कारण हैं, वह भौगोलिक कारण, सामाजिक कारण, जो भी कारण आपको दिखते हों उसकी आपको लिस्ट तैयार कर लेना है। आगे मैं बता दूंगा कौन कौन से महत्वपूर्ण सोर्सेस होंगे और इस रिलेटेड कुछ कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो पहला पॉइंट होगा आर्थिक पिछड़ेपन के कारण। दूसरा, विगत 2 दशक का आर्थिक विकास, यानी कि जब देखें तो 2000 के बाद से, स्पेशली 2005 ईस्वी के बाद से बिहार में आर्थिक दृष्टिकोण का जो स्वरूप है वह बदला है। और पहले जहां सोशल जस्टिस पर फोकस किया जाता था 90 के दशक में, वहीं 2005 के बाद से आर्थिक विकास पर फोकस किया जाने लगा। और लगातार आप देखेंगे कि पिछले कई वर्षों से भारत का सबसे तेज गति से ग्रोथ करने वाला राज्य बिहार बना हुआ है। तो विगत 2 दशक का आर्थिक विकास किस प्रकार से रहा है, इसका तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है। ठीक है, अगला, सरकार के द्वारा आर्थिक विकास से संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे जो भी स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च की जा रही है, चाहे वह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो या फिर जो भी लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई है सरकार के द्वारा, औद्योगिक प्रोत्साहन निवेश नीति लाई गई है, स्टार्टअप पॉलिसी लाई गई है, तो इन सभी पॉलिसी का चूंकि सरकार के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दिशा में लाए जा रहे हैं, तो उसे आपको प्रयास के रूप में कंप्लीट करना होगा। 7 निश्चय पार्ट 1 है, 7 निश्चय पार्ट 2 है, कृषि रोड मैप है, कई सारे स्कीम के माध्यम से सरकार प्रयास कर रही है। तो सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं इसकी लिस्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। फिर मैं बता दे रहा हूं, इससे संबंधित मॉडल आंसर आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है बिहार में एमएसएमई की क्या स्थिति है। एमएसएमई सेक्शन जो है वह काफी महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत, और अभी तक बीपीएससी के द्वारा बिहार में एमएसएमई की स्थिति से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा नहीं गया है। तो एमएसएमई सेक्शन जो है वह आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। तो बिहार में एमएसएमई से संबंधित क्या महत्वपूर्ण पॉलिसी है, एमएसएमई की क्या संभावनाएं हैं। जैसे अभी हालिया रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो भारत में जितने एमएसएमई हैं, तो भारत के कुल एमएसएमई का लगभग 5% एमएसएमई जो है वह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग वह बिहार में स्थित है। पूरे भारत का 5% एमएसएमई बिहार में स्थित है। ठीक है, तो एमएसएमई से संबंधित सरकार की क्या स्कीमें हैं, यहां पर एमएसएमई के विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं, और क्या आप महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहेंगे जिसके आधार पर एमएसएमई का डेवलपमेंट बिहार में हो। ठीक है, तो एमएसएमई की स्थिति आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अगला है उद्योगों के विकास की संभावनाएं। कोई भी राज्य जो है वह तभी औद्योगिक रूप से संपन्न हो सकता है जब वहां पर उद्योग धंधे काफी अच्छी कंडीशन में हो। तो बिहार में उद्योग की किस प्रकार की विकास की संभावनाएं विद्यमान हैं उसके बारे में आपको चर्चा करना है। और 3 महत्वपूर्ण बिहार में उद्योग जो डेवलप हो सकते हैं, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। इन तीनों प्रकार के उद्योग, यह बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो इन तीनों प्रकार के उद्योगों का किस प्रकार से यहां पर विकास की संभावनाएं हैं। कृषि आधारित उद्योग बिहार के किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार के कृषि आधारित उद्योग विकसित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पश्चिम चंपारण बेल्ट में क्या वहां किन महत्वपूर्ण वहां पर जो अनाज है उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बिहार के किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कौन से खनिज वहां पर पाए जाते हैं, तो इसकी लिस्टिंग आपको तैयार करनी पड़ेगी और इसे आप मैप के जरिए तैयार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप एक बिहार का जो मैप मार्केट में अवेलेबल होता है, बिहार का मैप आप परचेज कर लें और उसी में आप लोग वहां पर हाईलाइट करें बिहार के मैप के अंतर्गत कि कौन से जिले के अंतर्गत कौन सा खनिज उपलब्ध है। ठीक है, कौन से जिले के अंतर्गत किस अनाज की खेती वहां पर बड़े पैमाने पर की जाती है, गन्ना संबंधित उद्योग कहां पर विकसित हो सकते हैं, तो जूट आधारित उद्योग बिहार के किन क्षेत्रों में विकसित हो सकते हैं। तो इन सारे क्षेत्रों को आप मैप पर हाईलाइट करें, इंडिकेट करें तो वह बेहतर होगा। ठीक है, तो बिहार में उद्योग के विकास की संभावनाओं के
अंतर्गत कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग, ये जो सेक्शन हैं वह काफी अधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला सेक्शन के अंतर्गत बिहार की इकोनॉमी में आपको ये सारे 5 पॉइंट जो हमने बताया उसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अगला है बिहार में पर्यटन। देखिए 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पर्यटन उद्योग से संबंधित प्रश्न तो बीपीएससी ने पूछा, लेकिन बिहार स्पेशल पर्यटन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो बिहार में पर्यटन, चूंकि आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में अगर आप देखेंगे कि बिहार में किस प्रकार के उद्योग की संभावनाएं विद्यमान हैं, तो 4-5 ही उद्योग उनमें महत्वपूर्ण आता है। अभी हमने बताया खनिज आधारित उद्योग बताया, कृषि आधारित उद्योग बताया, वन आधारित उद्योग बताया, और एक और उद्योग जिसकी संभावनाएं बिहार में काफी अधिक विद्यमान है तो वह है बिहार में पर्यटन उद्योग। तो बिहार में पर्यटन उद्योग जो है वह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हो सकता है। तो बिहार में पर्यटन उद्योग आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। पर्यटन उद्योग के विकास की क्या क्या संभावनाएं बिहार में विद्यमान हैं, बिहार के महत्वपूर्ण स्थल जो है उसे हमने फिर मैं यहां पर बोलूंगा कि बिहार के मैप में आप हाईलाइट कर लें कि किस जिले के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण वहां पर पर्यटन से संबंधित स्थल वहां पर डेवलप किया जा सकता है। यानी कि बिहार के पर्यटन से संबंधित, पर्यटन उद्योग से संबंधित जो रोड मैप है वह आपके नोट्स में पूरी तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो पर्यटन उद्योग के विकास की संभावनाएं काफी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण स्थल इसे भी तैयार करना है। और सरकार बिहार में पर्यटन से संबंधित, पर्यटन उद्योग के विकास से संबंधित क्या प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और अन्य अतिरिक्त सुझाव आप क्या देना चाहेंगे ताकि बिहार में पर्यटन उद्योग बेहतर तरीके से डेवलप हो सके, ठीक है। तो सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए हाल ही में सरकार के द्वारा 2 पॉलिसी लाई गई है, पर्यटन नीति लाई गई है और एक और पॉलिसी लाई गई है जिसका नोट्स हमने भेजा था आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें। यहां जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक बताया जा रहा है इसका कई महत्वपूर्ण सेक्शन जो है वह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल मिलेगा, चाहे वह सरकार के डॉक्यूमेंट के रूप में हो या फिर आर्टिकल के रूप में हो, न्यूज़पेपर कटिंग के रूप में हो या फिर ISPCS सेंटर के नोट्स के रूप में हो। तो ये सारे कंटेंट जो है आपको कहीं ना कहीं हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या सरकार के जो भी महत्वपूर्ण प्रयास है उसे आपको दर्शाना है। तो बिहार में पर्यटन उद्योग काफी अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लें। अगला है बिहार के विकास में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। देखिए काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है बिहार के विकास में टेक्नोलॉजी की भूमिका, ठीक है। ये सारे ऐसे सेक्शन हैं जहां से प्रश्न आने की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान है। यहां से किसी भी सेक्शन में प्रश्न पूछा जा सकता है और अगर बिहार रिलेटेड इन सेक्शन को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में आपको मुख्य परीक्षा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की दिक्कत तो होगी, ठीक है। बाकी इसका प्रश्न के रूप में हमने बताया ना कि 15 मार्च तक आप लोग इसे कंप्लीट कर लें और 15 मार्च के बाद आप लोगों को जो प्रश्न प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें सारे सेक्शन से संबंधित, बिहार का सेक्शन और जीएस पेपर 2 सारे सेक्शन से संबंधित प्रश्न होंगे और आप लोग डेली 3 से 4 आंसर लिखेंगे और उसका जो नोट्स आप लोग बनाए होंगे उससे बार-बार रिवीजन करके आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। उसका फॉर्मेटिंग भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करा दें, ठीक है। बिहार के विकास में प्रौद्योगिकी की, टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। तो 2 प्रकार की भूमिका, पहला वर्तमान समय में सरकार बिहार में टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से यूज कर रही है और दूसरा भविष्य में टेक्नोलॉजी के यूज की क्या क्या संभावनाएं बिहार में विद्यमान हैं। इन दोनों सेक्शन पर आपको काम करना है। पहला सेक्शन वर्तमान समय में बिहार सरकार के द्वारा बिहार के विकास में टेक्नोलॉजी की किस प्रकार से सहारा हेल्प ली जा रही है और दूसरा भविष्य में टेक्नोलॉजी की क्या क्या यूज की संभावनाएं बिहार में विद्यमान हैं। इन दोनों सेक्शन को आपको कंप्लीट करना है। अगर इसके अंतर्गत आप जाएंगे कि वर्तमान समय में सरकार के द्वारा किस प्रकार से तकनीक का प्रयोग बिहार के विकास में किया जा रहा है तो 1-2 एग्जांपल मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। कोविड-19 के दौरान तो आपने देखा ही होगा, कोविड-19 के दौरान कई सारे लेवल पे काम किया गया। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आपने देखा होगा, इंद्रवरज ऐप है, कई सारे ऐप सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। IT का हेल्प लिया जा रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित। इसके अलावा जैसे हाल ही में जो अभी बिहार सरकार के द्वारा जो शराबबंदी कार्यक्रम लाया गया है तो उन शराबबंदी कार्यक्रम के लिए जो भी रेड जोन सरकार के द्वारा जो चिन्हित किया गया है जहां पे शराब का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है शराबबंदी कानून का, तो उन क्षेत्रों में निगरानी के लिए सरकार के द्वारा ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर की भी सेवा सरकार के द्वारा ली जा रही है, ठीक है। इस पर प्रति महीने सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो शराबबंदी के क्षेत्र में ड्रोन और हेलीकॉप्टर का यूज किया
जा रहा है। तो ये सारे टेक्नोलॉजी का यूज है, यानी कि आने वाले समय में या वर्तमान समय में बिहार सरकार के द्वारा बिहार की एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, बिहार की डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित ड्रोन टेक्नोलॉजी का किस प्रकार यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस प्रकार से यूज हो सकता है, रोबोटिक्स का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, या फिर जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी, जो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसका किस प्रकार से यूज किया जा रहा है, उसके बारे में आपको इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिहार के विकास में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, बिहार के एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी किस प्रकार से यूज किया जा रहा है, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है बिहार में ब्रेन ड्रेन। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है बिहार में ब्रेन ड्रेन, यानी कि बिहार में जो तेज तरार लोग होते हैं वह बिहार में आधारभूत संरचना के अभाव के कारण दूसरे जगह पे, दूसरे जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, महत्वपूर्ण भारत के स्टेट हैं जहां पे सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, चाहे वह उन्हें पढ़ने लिखने की सुविधा हो या रहने खाने पीने की सुविधा हो, हर प्रकार की सुविधा होती है, तो वे वहां प्रवास कर जाते हैं। तो बिहार में ब्रेन ड्रेन की स्थिति किस प्रकार की है और ब्रेन ड्रेन से संबंधित क्या चुनौतियां हैं बिहार में और इसे किस प्रकार से टैकल किया जा सकता है, तो इसे कंप्लीट करना है, काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है। अगला बिहार में आपदा प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण सेक्शन होगा, बिहार में बाढ़ और बिहार में सूखा। ठीक है, तो इसे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्या महत्वपूर्ण कारण है, चुनौतियां क्या है, सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, टेक्नोलॉजी की इस प्रकार से, टेक्नोलॉजी की आपदा प्रबंधन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बिहार में आपदा प्रबंधन यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है वह है बिहार में प्रवासन, यानी कि बिहार में माइग्रेशन। आप सभी जानते हैं कि माइग्रेशन की जो समस्या है बिहार में लंबे समय से बना हुआ है और बिहार में काम करने वाले श्रमिक जो हैं वे दूसरे राज्यों में प्रवास करने के लिए मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनके लिए सुविधा प्रोवाइड नहीं है, यहाँ पर रोजी रोटी की समस्या उनके सम्मुख उपस्थित होती है। तो बिहार में प्रवासन के क्या कारण हैं, सरकार प्रवासन दूर करने के लिए क्या काम कर रही है और आप प्रवासन को दूर करने के लिए क्या उपाय सुझाना चाहेंगे और दूर करने के किस प्रकार से जो उपाय है, सजेशन आप किस प्रकार से देंगे इसे। ठीक है, तो बिहार में प्रवासन टॉपिक महत्वपूर्ण है। प्रवासन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उसे आपको यहां पर कंप्लीट करना होगा और प्रवासन आने वाले समय के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोविड काल में जो हमने प्रवासन पढ़ा वो अलग है कि बिहार में जो लोग थे, श्रमिक जो दूसरे राज्य में रह रहे थे, वह रिवर्स माइग्रेशन करके बिहार आ गए, क्योंकि उनके पास मजबूरी थी, कोविड का स्थिति दौर था, उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या थी, उद्योग धंधे बाहर बंद हो गए थे, तो रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति थी। लेकिन पुनः रिवर्स माइग्रेशन जैसे ही कोविड समय बीता, एक बार फिर से बिहार के श्रमिक दूसरे राज्यों में अपने काम पे लौट गए हैं। तो बिहार में माइग्रेशन टॉपिक, और आप सभी जानते हैं माइग्रेशन काफी पॉलिटिकल यहां पर चर्चा का बिंदु भी रहता है, तो माइग्रेशन टॉपिक ऐसे भी आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या रहा, बिहार में माइग्रेशन। इसके बाद जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वह काफी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत है बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की गई है जहां से आपको बीपीएससी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे वह लॉन्ग प्रश्न के अंतर्गत या फिर शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत, तो इसे आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, जैसे पहला है बिहार इथेनॉल नीति 2021, दूसरा है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022, तीसरा है बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023, चौथा है बिहार पर्यटन नीति 2023, अगला है बिहार आईटी पॉलिसी 2024, मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोत्साहन योजना 7 निश्चय पार्ट 1 एवं 2, इसके बाद है कृषि रोड मैप। ठीक है, तो ये सारे 8-10 स्कीम है जिसे आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर छूट गया है, आप लोग नोट कर लेंगे। स्टार्टअप पॉलिसी, यह भी बिहार सरकार के द्वारा लाया गया था, स्टार्टअप पॉलिसी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग के जो ये स्कीम हैं, बिहार इथेनॉल नीति, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये जो हैं वह बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले सेक्शन, जो फर्स्ट यूनिट हमने बताया सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसके अंतर्गत इसे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगला बिहार पर्यटन नीति 2023, तो हमने बताया बिहार में पर्यटन, वहां पर सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास के अंतर्गत इसे आप लोग लिख लेंगे। बिहार आईटी पॉलिसी 2024, इसका पीडीएफ नोट्स
हमने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया था और आजकल में फिर से मैं उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। तो बिहार आईटी पॉलिसी 2024, इसके अलावा इसे भी आप लोग बिहार की इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्शन 1 जो हमने अभी बताया उसे आप लोग ऐड कर लेंगे सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास के अंतर्गत, ठीक है। साथ ही इससे पार्ट 2 को भी आप लोग ऐड कर लीजिए उसी के अंतर्गत सेक्शन 1 में। और कृषि रोड मैप जो है इसे आप लोग अलग से आप लोग कंप्लीट करें। बिहार सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में विकास से संबंधित क्या कार्य किए जा रहे हैं उसे आपको कर लेना है, स्पेशली 4th एग्रीकल्चर रोड मैप, ठीक है। चौथा कृषि रोड मैप जो लॉन्च किया गया है उसे कंप्लीट करना है। तो इन सारे जो स्कीम हैं वह सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं बिहार की डेवलपमेंट से संबंधित, तो इस स्कीम को आपको कंप्लीट करना है। ये देखने में भले आपको लग रहा होगा कि 8-10 टॉपिक है, लेकिन अगर आप लोग लिखने के लिए बैठेंगे तो मुझे लगता है कि एक दिन के अंतर्गत इसे आप लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। चूंकि कंटेंट आपको कम मिलेंगे, आप लोग ओरिजिनल डायरेक्ट आप सर्च करिएगा गूगल में, आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर लेंगे और जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होंगे जैसे बिहार आईटी पॉलिसी यह मात्र 15-16 पेज का है, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे करके पढ़ें, एक दिन में 1-2 टॉपिक आप लोग कंप्लीट करें तो मुझे लगता है कि 15 दिन के अंतर्गत जो बिहार स्पेशल टॉपिक हमने बताया वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें 1-2 और पॉइंट ऐड करना है, जैसे बिहार की जलवायु यह भी मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग पढ़ लेंगे। बिहार की मृदा वर्गीकरण किन जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, उसकी क्या विशेषता है। और अगला बिहार में उपलब्ध खनिज एवं प्राकृतिक संसाधन, जो खनिज आधारित उद्योग बताया वही टॉपिक है, बिहार में उपलब्ध खनिज एवं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो यहाँ पर 10 टॉपिक आपको बताए गए हैं बिहार स्पेशल मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। इन 10 टॉपिक को आपको कब तक कंप्लीट कर लेना है? आपको कंप्लीट कर लेना है 15 मार्च तक, ठीक है। और ताकि मैं 15 मार्च को जब मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं तो आप लोग निश्चिंत होकर आप लोग अगला जो 50 प्रश्न प्रोवाइड किया जाएगा तो डायरेक्ट आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे। आपकी इच्छा होगी जो भी जिस टॉपिक से संबंधित प्रश्न होंगे उस टॉपिक का नोट्स आप लोग रिवाइज करिए और तुरंत जो उस पर प्रश्न दिए जाएंगे उसका आंसर आप लोग लिखें। तो इससे क्या होगी कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी धीरे धीरे होती रहेगी। और चूंकि जीएस पेपर 2 आपने पढ़ लिया है तो 50 प्रश्न जो है उतना आपको बनता है कि आप लोग उतना प्रैक्टिस करें, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर जो अभी हमने बिहार स्पेशल टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किया उसका सोर्स क्या होना चाहिए, इन टॉपिक्स को आप लोग कहां से कंप्लीट करें। तो देखिए आपको एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा और मैं कई बार इस बात को दोहरा चुका हूं कि बिहार स्पेशल मेंस की जो टॉपिक है इसके लिए स्पेशल कोई बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो नो स्पेशल बुक्स अवेलेबल फॉर बिहार स्पेशल सेक्शन मेंस टॉपिक्स, ठीक है। कोई भी बुक्स मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। इसे आपको कहां से काम करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर की मदद लेनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर में जो भी कंटेंट आए उसे आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। सरकार के द्वारा जो कुछ काम किए जा रहे हैं उसे वेबसाइट पे आपको फॉलो करके वहां से, जैसा हमने बताया बिहार आईटी पॉलिसी, तो आईटी पॉलिसी जो आईटी विभाग है बिहार सरकार का उसके वेबसाइट से जाकर मैं डाउनलोड किया हूं बिहार आईटी पॉलिसी। तो आपको बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति वह भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा और वहां से डाउनलोड करके आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट वेबसाइट एकमात्र सहारा है, ठीक है। लेकिन अब बिहार स्पेशल जो बुक्स अवेलेबल है केबीसी नैनो, बिहार समग्र वगैरह, उसमें कुछ टॉपिक आपको जैसे बिहार में पर्यटन आपको मिल जाएगा और इसके अलावा बिहार का जो आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था वह भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ टॉपिक जहां से भी आपको मिले वहां से कंप्लीट कर लें। गवर्नमेंट वेबसाइट का आप मदद लें। जिस विभाग से संबंधित डॉक्यूमेंट्स आप सर्च करना चाहते हैं तो उस विभाग की वेबसाइट को आप लोग सर्च करें और वहां पे जाकर आप लोग उसे डाउनलोड करें। जैसे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति एक टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डायरेक्ट जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस सर्च करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस गवर्नमेंट ऑफ बिहार सरकार वित्त विभाग। तो जैसे आप सर्च करेंगे वहां पे तो वहां पे जाएंगे और लिखेंगे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति तो डायरेक्ट वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको गवर्नमेंट वेबसाइट सर्च करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको भरपूर मात्रा में कंटेंट प्रोवाइड करा दी जाती है, डेली न्यूज़पेपर का कटिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी आपको कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो मेन सोर्स है बिहार स्पेशल की जानकारी
जानकारी का वह न्यूज़पेपर ही मेन सोर्स है, इसके अलावा कहीं नहीं आपको मिल पाएगा। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको मिलेंगे भी तो वो सब बुक्स जो है वह अपडेटेड नहीं रहता है, तो उतने अच्छे कंटेंट आपको नहीं मिल पाएंगे। अच्छे कंटेंट के लिए आपको न्यूज़पेपर की मदद लेनी पड़ेगी या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट का आपको सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगला है बिहार इकोनॉमिक सर्वे। आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जैसे अभी हमने बताया बिहार की अर्थव्यवस्था, तो बिहार की इकोनॉमी सर्वे से संबंधित जो भी इकोनॉमी सर्वे में महत्वपूर्ण डेटा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एक और जो यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक छूट गया जो मुझे अभी याद आ रहा है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। टॉपिक नंबर 11 के रूप में बिहार में ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा स्पेशली बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार क्या प्रयास कर रही है, बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा की क्या स्थिति है। ठीक है, तो बिहार में ऊर्जा टॉपिक को आप लोग कर लेंगे, बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, तो मेंस वाला सेक्शन जो है यहाँ पर आपका समाप्त होता है। फिर मैं आपको यहाँ पर एक बार बता दूं कि 1 से 15 मार्च के बीच बिहार स्पेशल आप लोगों को ये पढ़ने के लिए दे दिया गया है, और 16 मार्च से 31 मार्च के बीच 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर राइटिंग करके प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो मेंस का खत्म हुआ। अब आइए प्रीलिम्स की ओर। प्रीलिम्स भी इस महीने में आपको बिहार स्पेशल टॉपिक्स ही कवर करनी है। प्रीलिम्स के लिए अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है? पॉलिटी आपने पढ़ लिया है, हिस्ट्री आपने पढ़ लिया है, ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया है, और मार्च महीने में आपको क्या पढ़ना है? बिहार स्पेशल आपको पढ़ना है। बिहार स्पेशल इसीलिए हमने आपको प्रोवाइड किया ताकि बिहार स्पेशल चूंकि आप मेंस के लिए पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स भी साथ साथ आप लोग पढ़ते जाएं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये चूंकि 1 महीना का आपको समय मिलेगा, और 1 महीने का समय बिहार स्पेशल के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत काफ़ी होता है। इतना में आप 2 बार रिवीजन भी कर लेंगे अच्छे तरीके से। एक बार पढ़ने के बाद आप एक बार पुनः रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो पर्याप्त समय 1 महीने का। इसमें बिहार का इतिहास, बिहार की पॉलिटी, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की इकोनॉमी, और इसके अलावा जो विविध जो महत्वपूर्ण होते हैं उसे आपको पढ़ लेना है। यानी कि बिहार स्पेशल का टॉपिक आपको पूरी मार्च में खत्म हो जानी चाहिए, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस टॉपिक। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे तरीके से काम करना होगा। इसके लिए आप कौन से बुक की मदद लेंगे? तो आप केबीसी नैनो बिहार समग्र की जो बुक आती है वह इसके लिए आप लोग मदद आप लोग इसकी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग साथ में ऐसे कंप्लीट करते जाएं। डीआई डेली आपको 45 मिनट डेली रूटीन में बताया गया है, तो डीआई भी आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहें, और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर और मैगजीन पे हमेशा आप लोग फोकस करते रहें। ठीक है, तो इतना आपको मार्च महीने का मंथली टारगेट प्रोवाइड किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोग मार्च महीने के मंथली टारगेट को अच्छे तरीके से खत्म कर देंगे। अब धीरे धीरे परीक्षा का समय नजदीक चला आ रहा है, तो आपको पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतना है, और जो भी आपको मंथली टास्क दिए जा रहे हैं उसे कंप्लीट करते जाएं। उसी के अनुसार आप लोगों को आंसर राइटिंग के लिए प्रश्न या फिर टेस्ट सीरीज ये सब डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं बता दूं कि मेंस परीक्षा के लिए जो टारगेट दिए जा रहे हैं उसमें जीएस पेपर 2 खत्म हो चुके हैं, और इस बार 15 दिनों के अंदर आपको बिहार स्पेशल सेक्शन खत्म करके रेस्ट 15 दिनों में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग मेंटली इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी ज्वाइन कर लें। अपने दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।